ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं किसकी एंटीबॉडी के बारे में बच्चों। अब जो एंटीबॉडी जो मीनिंग ऑफ एंटीबॉडी क्या होती है कि एंटीबॉडी क्या होती है बच्चों। एंटीबॉडी वो मॉलिक्यूल्स हमारी ह्यूमन के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जो किसी भी ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अब जो एंटीबॉडी होती है वो कौन से सेल्स जो है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं हमारे बॉडी में बेटा। अगर हम बात करें इन द इम्यून सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। देयर आर टू टाइप्स सेल। फर्स्ट सेल इज द बी सेल एंड सेकंड सेल इज द टी सेल। जो बी सेल होते हैं बच्चों, बी सेल की जो डिप्लोमेंट और जो मैच्योरेशन होती है बच्चों, वो होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या होती है बच्चों? बी सेल की प्रोडक्शन एंड बी सेल की मैच्योरेशन। ओके। अब क्या होता है कि ये बी सेल क्या होते हैं बेटा? डिफरेंशिएट होते हैं इनटू टू सेल्स में डिफरेंशिएट होते हैं। प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होते हैं और किसमें होते हैं, और मेमोरी सेल में डिफरेंशिएट होते हैं। बी सेल को डिफरेंशिएट होने के लिए टी हेल्पर सेल की आवश्यकता होती है। टी हेल्पर सेल क्या करते हैं? इसे केमिकल प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होती है, बी सेल डिफरेंशिएट होके दो सेल बनते हैं, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। अब जो प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। ओके बच्चों। अब जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो ही आते हैं बच्चों, बोन मैरो और थाइमस। ओके, इस तरह से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करें एंटीबॉडी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी दैट आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में बच्चों फाइव टाइप्स की एंटीबॉडी पाई जाती है। आईजीएम, आईजीए, आईजीटी, आईजीई और कौन सी पाई जाती है, आईजीजी। ओके। अगर हम फाइव एंटीबॉडी के बारे में बात करें, इसमें से जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस आर दी पेंटामर्स होती है ये एंटीबॉडी। और ये ऐसी एंटीबॉडी होती है जब भी कोई भी पैथोजेंस आपकी बॉडी में अटैक करता है, सबसे पहले यही एंटीबॉडी उस पैथोजन के खिलाफ क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। हम उसे बच्चों प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। आईजीएम क्या करती है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। बात बनी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो होता है जब कोई भी पैथोजन फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी में अटैक करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके। अब जो सेकंड एंटीबॉडी होती है, आईजीए एंटीबॉडी होती है बच्चों, वो डाइमर होती है। आपकी बॉडी में कोई भी सिक्रेशन हो रही है, जैसे आपके आइस लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं आइस में, वहां से टीयर रिलीज होते हैं, उन टीयर्स में एंटीबॉडी पाई जाती है। मदर का जो मिल्क है उसमें भी क्या पाई जाती है बच्चों, आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है। जो सीमन होता है इन द मेल, वहां पे आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है। ओके बच्चों। नेक्स्ट बात करें आईजीजी जो एंटीबॉडी है बच्चा, वो प्लेसेंटा से ट्रांसफर होती है। और किसको बेटा, बेबीज में ट्रांसफर होती है। प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, आईजीजी। दिस इज द मोनोमर। बाकी जितनी भी एंटीबॉडी होती है वो मोनोमर्स होती है। आईजीएम एक पेंटामर होती है और आईजीए जो होती है बच्चों वो होती है डाइमर होती है। जब भी आपको एलर्जी होती है उसमें जो एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करती है बच्चों, वो होती है आईजी। आईजीई किस एंटीबॉडी होती है, मोनोमर होती है। और जो एनर्जी की रिएक्शन, जो भी एलर्जी होती है हमारी बॉडी में, उसमें पार्टिसिपेट करती है। ओके बच्चों। अब ये एंटीबॉडी जो होती है, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडी जब बन जाती है, और ये एंटीबॉडी कहाँ जाती है बच्चों, ये जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है बच्चों शो होता है। ओके। इम्यून एंटीबॉडी की रिएक्शन कहाँ पे होती है बच्चों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की एग्जाम्पल होती है, टॉन्सिस होते हैं बच्चों, पियर पैचेस होते हैं, मैल्ट होते हैं, प्लीन होते हैं। दिस आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसलिए क्लास 12 के बच्चों के लिए फर्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडी।
एंड हाउ मेनी सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। ओके। और नेक्स्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इम्यूनोलॉजी क्या हम आगे बात करेंगे, इम्यूनोलॉजी में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आएंगे, इसलिए एंटीबॉडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके बेटा, धन्यवाद।